यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा दिनांक 5/11/93 दोपहर 2:30 बजे वृंदावन में हुआ। पराकृत नवद्बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्वं वंदे नंदात्मजं प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्री गोपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो परमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः। महात्म्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण 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 नारायण। सीधी सरल बात है। आप हम यहाँ आए हैं तो थोड़े समय के लिए आए हैं, सदा ही सब समय में यहाँ रहने के लिए नहीं आए हैं। ठीक इसी तरह से ही अपने अपने घर में आए हैं, वो भी वहाँ नित्य निरंतर रहने के लिए नहीं आए हैं। एकदम ठीक पक्की बात है। इस सत्संग हॉल में हम यहाँ नित्य रहने के लिए नहीं आए हैं, सत्संग करने के लिए, सुनने के लिए, सुनाने के लिए यहाँ पर हम आए हैं। समय हो पर यहाँ पर चल देंगे। देखो, इसमें तो समय की पाबंदी है। 3:30 से 2:30 से 3:30 तक है, इतना समय बंधा हुआ है। परंतु यहाँ से जाने के लिए, अपने अपने घरों से जाने के लिए कोई समय बंधा हुआ नहीं है। सत्संग का समय तो बंधा हुआ है, उसको पता ही नहीं है। वो भी सुबह शाम रात्रि में कुछ काम करते हुए न करते हुए पता ही नहीं है। 24 ही घंटा बिल्कुल खुला है जाने के लिए, रहने का भरोसा है नहीं। और जाने की निश्चित बात है, इसमें संदेह नहीं है। तो सत्संग के लिए आए तो सत्संग ठीक तरह से कर ले, समय पर तो यहाँ से जाना पड़ेगा ही। और घरों से जाने के लिए जाना पड़ेगा, ये तो निश्चित है, पर न जाने कब चलेंगे। मारे ही काल अचानक सपेट की हो, ये घड़ी को मेरा की ढेरी। अचानक जाना पड़े, अचानक। यहाँ अचानक नहीं है, यहाँ तो समय बना हुआ है, उस पर भी निश्चिंत नहीं है। पर वहां निश्चिंत हो जाते हैं, ये गलती है। वहां जाने के समय का कोई निश्चय नहीं है, धारणा नहीं है कि इतने समय तक रहेंगे, तो वहां ज्यादा सावधान रहना चाहिए। यहाँ बैठे हुए भाई बहनों के मन में पक्की जची हुई है कि यहाँ निरंतर रहने वाले नहीं हैं, हम केवल सत्संग करने के लिए इकट्ठे हुए हैं, और समय होते ही चलना ही पड़ेगा। एकदम इसको याद करना ऐसी बात नहीं है, स्वतः स्वाभाविक चित्त में जची हुई है। इससे भी ज्यादा वो जतनी चाहिए घर की, इसमें तो समय बंधा हुआ है, उसमें समय बंधा हुआ नहीं है। न जाने कब अचानक जाना पड़ेगा। तो जिस काम के लिए आए वो काम करना है अपने को। यहाँ रुपये पैसे इकट्ठे करने के लिए और भोग भोगने के लिए नहीं आए हैं, यहाँ भजन करने के लिए आए हैं। यही तनु कर फल विषय न भाई, इस शरीर का फल सांसारिक सुख भोग का नहीं है। यहाँ यज्ञ आदि करके स्वर्गतिम प्रार्थयन्ते,
वहाँ स्वर्ग की कामना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, चाहना करते हैं। तो यहाँ स्वर्ग भी स्वर्ग, अंत दुखदायी स्वर्ग भी स्वर्ग है। वहाँ भी क्षीणे पढ़ने मर्त्यलोकम विशंति एवं त्रयी धर्म प्रपन्ना गता गतं काम कामा लभन्ते। तो स्वर्ग का भी पता नहीं है। बिना परमात्मा की प्राप्ति हुए गता गतं काम कामा लभन्ते। शुभ काम करते हैं, ऊपर जाकर नीचे गिरते हैं, ऊपर जाकर नीचे गिरते हैं, ऊपर जाकर नीचे गिरते हैं, ये चक्कर लगता है। अशुभ काम करने वाले नीचे जाकर आते हैं, नीचे जाकर आते हैं। 84 लाख जोड़ी में नरकों में भगते भगते कब हो की करी करुणा नर देही देत ईश बिन हेतु स्नेही श्री माते। तो नीचे का ऊपर का ये चक्कर है, फिर से कहीं नहीं है। ब्रह्म होना लोका पुनरावर्ती ना, भगवान कहते हैं ब्रह्म लोग तक के पुनरावर्ती वाले आने वाले हैं। ब्रह्म लोक में भी स्थिरता नहीं है, नहीं रहेंगे। जिनकी ब्रह्मा की कितनी बड़ी भारी उम्र, उस लोक में भी आना जाना ही है। तो माल पेटिल कौन थे पुनर्जन्म न विद्यते। मेरी प्राप्ति होने के बाद फिर पुनर्जन्म नहीं होता। कौन सा माम पेत्य पुनर्जन्म दुखालय अशाश्वतम। दुखालय और अशाश्वत जन्म नहीं होता। अभी हो जाएगा तो जीवों को उद्धार के लिए दुखालय नहीं है। प्रसन्नता से, जैसे एक तो कैदी जाते हैं कारागार में और एक राजा जाते हैं कैदियों को देखने के लिए, और राजा जाते हैं जब उनके साथ बड़े बड़े अहलकार मंत्री आदि वे भी जाते हैं कारागार में। कोई पूछेगा भी राजा जी कहाँ है, कि राजा जी कारागार में। वो बड़े मंत्री की कथा कारागार में, वो थानेदार बड़े उनके कारागार में, कि सबको कैद हो गई। क्या बात करते हो? कैद में दुख भोगने के लिए, पापों का गुनहगारी का फल भोगने के लिए जाते हैं, और दूसरे वे जाते हैं तो उनका प्रबंध करने के लिए, उनका दुख दूर करने के लिए, व्यवस्था को ठीक करने के लिए जाते हैं। इस तरह से इस लोक में आना होगा तो दुखावे मशाश्वतम ये नहीं होगा। भगवान की आज्ञा से जीवों का उद्धार करने के लिए, सबको सदगति देने के लिए आना होगा। दुखालय अशाश्वतम ये नहीं। इस लोक में ये दुखालय है, दुखालय। सुख को तो चाहते हैं हम, इसमें नाम लिखा है दुखालय, वस्त्रालय, औषधालय, ये पुस्तकालय, ये वस्त्रालय। तो वहाँ पुस्तकें ही पुस्तक मिलती, पुस्तकालय, कपड़े मिलते हैं वस्त्रालय, भोजन मिलता है भोजनालय। ऐसे भगवान ने इसका नाम लिखा है दुखालय। सिवाय दुख के शांति, वहां परमात्मा के पास जाकर के दुखालय जन्म को नहीं प्राप्त करते। जैसे भगवान आते हैं ऐसे उनके साथ बाल भी आते हैं। सब गए कारागार में, मंत्री गए कारागार में, बड़े बड़े अहल गए कारागार में। इस तरह से भगवान के साथ भगवान के परिवार भी मृत्यु लोक में आए, पर किस लिए? वे कोई अपने गुनाह का, अपने करने का फल भोगने के लिए नहीं, जीवों को उद्धार करने के लिए भगवान यहाँ आए। श्री जी पधारी यहाँ वृंदावन में, किस लिए? प्रेम प्रदान करने के लिए, जीवों को प्रेम की प्राप्ति हो जाए। देखो सज्जनों, बड़ी आश्चर्य की बात है और बड़ी श्रेष्ठ बात है
ये श्री जी का महल है। बड़ा कलयुग है, बड़ा प्रभाव उसका पड़ा हुआ है कोई नहीं। पर राधे 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 बारू राधे राधे, दरवाजा खटकाता है, राधे राधे। तांगा चलाने वाले मुसलमान कहते राधे 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 राधे। कितने विचित्र इस भूमि की एक महिमा क्या कहें। रास हो रहा है तो कहीं मंदिर जा रहे हैं, तो कहीं महाराज संगीत हो रहा है, समाज हो रहा है, संकीर्तन हो रहा है, कथा हो रही है, सत्संग हो रहा है, जगह जगह भगवान के दर्शनों के लिए भीड़ लगी हुई है। हर समय रात्रि में महाराज संत लोग जागते, रात्रि भी भजन करते, दिन में भजन करते। वृद्ध में कितनी विलक्षणता है। भगवान ने यहाँ लीला की 5000 वर्षों से ऊपर वर्ष हो गए, अभी तक महाराज और देशों से ये देश और तरह दिखता है। प्रत्यक्ष, एकदम बिल्कुल प्रत्यक्ष, बिना भजन किए भजन होता है, बिना कुछ चिंतन किए चलो चलो मंदिर में चलो, अब देखो टाइम हो गया, अब समय हो गया, अब चलो जल्दी, फिर पट बंद हो जाएंगे, चलो वहां रासलीला हो रही, वहां चलो, वहां रासलीला, वहां कथा हो रही, वहां देखो सप्ताह हो रही, वहां देखो कीर्तन हो रहा है, वहां देखो समाज हो रहा है। तटीय स्थान के संत जहाँ पर महाराज गाते, पद गाते हैं, कैसी विलक्षण बात है, कितनी अलौकिक बात है। भगवान की कृपा होती है तभी भाई ऐसी जगह आना होता है। स्वाभाविक भजन, स्वाभाविक, थोड़ा सा सावधान रहे, कोई भजन करना है जब थोड़ा सा, तो आपसे आप सहायता मिलती है। भगवत भजन के लिए, कीर्तन के लिए, नाम जप के लिए आपसे आप सहायता मिलती है। कैसी विलक्षण बात है। सावधान रहना चाहिए कि आकर भगवान के भजन में लग जाओ, जप में लग जाओ, कीर्तन में लग जाओ, सत्संग में लग जाओ, भक्तों के चरित्रों को पढ़ो, भगवान के चरित्रों को पढ़ो, सुनो सुनाओ, समय सबका सब हमारा भगवान में लग जाए, ऐसा विचार होने पर बड़ी सुगमता से भगवान में लग जाते हैं। हर एक जगह इतनी मदद नहीं मिलती साधकों को, साधना हर एक जगह कर सकते हैं, सबकी खुली है और करते ही है, सब जगह करते हैं, परंतु यहाँ बड़ी भारी मदद मिलती है, बड़ी सहायता मिली है। कितनी विलक्षण बात है, भगवान की अलौकिक कृपा है। पाम दे ही मार्ग सोई जगह जो पढ़वाने कृपा होती वो इस मार्ग में आता है। ऐसी जगह आए भाइयों बहनों, बड़ी सावधानी से निमित्त मात्र भव शब्द साचिन, अर्जुन को कह दिया भगवान ने, तुम निमित्त मात्र बना, मया हताश तुम जही माँ व्यथा, तुम घबरा मत, मेरे मारे हुए को मार दे। तो यहाँ पर काम क्रोध लोभ अधिक, मारे हुए को मार दो, मरे हुए यहाँ मुर्दा है, ये जितने विरोधी है वो टिक नहीं सकेंगे। इस वास्ते भगवान के भजन में लग जाओ, और जो कुछ गड़बड़ी दिखे, हे नाथ हे नाथ हे नाथ हे नाथ, हे प्रभु हे प्रभु हे प्रभु हे प्रभु, हे मेरे मालिक हे मेरे नाथ, हे मेरे प्रभु पुकारो। शिकायत आती है कि हमारी वृत्तियां ठीक नहीं रहती, तो भगवान को कह दो। कितनी सरल बात है। याद रखो भाई बहन, कुछ भी गड़बड़ी हो तो भगवान को कह दो केवल भगवान को, एक बात केवल कह दो। इतनी एक सावधानी रखो। कई भाई बहन पूछते हैं कि ऐसी ऐसी वृत्तियां होती है, वो क्या करें, तो उसका बड़ा सीधा सरल उपाय ये है कि वृत्तियां आते देखिए बड़ा देखिए हमारी वृत्ति ऐसी आई, केवल कह दो, इतनी सावधानी रखो। निमित्त मात्रम भव सभ्य साचिन, भगवान ने अर्जुन को युद्ध करने के लिए कहा तो मया हतो तुम जही,
मारे हुए मेरे हैं, तू मार रहे, निमित्त मात्र बन जा। पर निमित्त मात्र बनने के लिए संबोधन किया दिया सब शासन। निमित्त मात्र मानो कोड़ा ही सुना ही नहीं, दोनों हाथों से बाण चलावे। ऐसा अपनी तरफ है उद्योग करे, दोनों हाथों से बाण चलावे। मानो साधन तो बड़ी तेजी से करना, बड़ी तत्परता से करना, सब समय सावधान रहना, बीच में गड़बड़ न हो जाए, ऐसे तत्परता से लगना है। पर उस तत्परता से काम हो जाएगा ये बात नहीं है। दोनों हाथों से बाण चलाएगा ना अर्जुन। अर्जुन इस हाथ से भी ऐसे बाण चलाता, इस हाथ से ऐसे बाण चलाता था, ऐसे ही इधर चलाता था, ऐसे इधर चलाता था, ऐसे इधर से इधर, इधर ऐसे ही ऊपर सब तरफ बाण चलाते थे। और भागते थे तो इधर जैसे तेजी से और दौड़े, ऐसी तेजी से पीछे दौड़ते थे, ऐसी तेजी इधर दौड़ते थे, ऐसे दौड़ते थे। विराट नगर में जब गौवा घेर ली कौरवों ने, उस समय द्रुपद पुत्र उत्तर कुमार वो कहता है कि क्या करूं, मेरा सारथी नहीं है। क्या कौरवों ने हमारे को पांडव समझ लिया जो हमारे पर चढ़ाई करती, बड़ी जोर से नींद आप पर, क्या करूं, कोई सारथी नहीं है। तो वहां सैरंध्री बैठी थी। सैरंध्री का काम होता है माथा मूतना, श्रृंगार कर देना, चंदन लगा देना, ऐसा काम होता है। ऐसा काम करने वाली थी द्रौपदी। सैरंध्री बड़ी हुई, वो सैरंध्री कहती है कि सारथी के लिए तू क्या चिंता करते हो, ये जो बृहंदला है ना, इंद्रे का रूप था, गाना बजाना सिखाते थे अर्जुन, कहते ये बृहंदला है, इसको प्रचलन आता है, तुम साथी बना लो। एक बृहंदला तो जानती है प्रचलन, हाँ भाई प्रचलन आता है। किसी का सारथी मैंने किया था, अर्जुन का साथी मैंने किया, मैंने अर्जुन का अर्जुन आंखते और बनाते, अर्जुन का साथी मैंने किया है, मेरे को बहुत अच्छा आता है चलाना, तो मेरे सारथी बने। हाँ तो तैयार हो गया। जाते हुए उत्तर आती लड़की, गुड़िया खेलती थी वो, तो भैया तुम वहां जाओ, तो वहां बड़े बड़े राजा लोग आएंगे, राजा लोगों के श्रृंगार रहता है, ऊपर पगड़ी रहती है, मुकुट रहता है, उसमें सोना लगा हुआ है, वे सोने की चीजें में ऐसे ऐसे बढ़िया कपड़े, तुम लाना, मैं गुड़िया खेलूंगी, हर को श्रृंगार करूंगी। ठीक है, अब गए महाराज, बड़े जोर से गए। आगे देखा तो कौरवों की समुद्र की तरह सेना पड़ी हुई है। देखी सेना तो फिर तो पीछा लौटाओ पीछा, कहते रथ पीछा नहीं जाएगा, सब इधर ही जाएगा, कि तेरे को इनाम देंगे। नौकर क्या है, बहुत इनाम दूंगे, क्या हुए, ये तो इधर ही जाएगा। समझा है मुझे, समझे ही नहीं। तो वहां उत्तर कूद करके दौड़ा है, वहां बनना आया ये। तो अर्जुन अब ये पीछे दौड़े, तब तो शत्रुओं के सामने पीठ दिखा दे, पीठ दिखाते तो हार हो जाए, तो ऐसे दौड़े, यूं दौड़ते पकड़ा उसको। उत्तर तो यूं सुधा दौड़ता था, अंदर ऊंधा ऊंधा दौड़ा, उल्टा उन्होंने पकड़े हो, धक 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 कर रहा है कि डर मत, चल अपने विजय हो गए। कहते तू बृहंदला मार दे मेरे को, मैं नहीं जा सकता सेना के सामने। कहते तेरे को नहीं, मैं करूं सब कुछ, आजा। पकड़ लाकर बैठाया, सारथी बना, तुम सारथी बनो, मैं बनू रथी। कह तू बृहंदला हिंजा, तुम क्या करेगा, देखो तुम्हारा परिचय दिया,
मैं अर्जुन हूँ, 1 वर्ष अज्ञातवास के लिए मैं बना हूँ। प्रहनला उर्वशी का श्राप हुआ है, उसको फिर माफी करा दी, सजा के लिए तू इंद्रा बन जाए। फिर माफी करा दी कि 1 वर्ष रहेगा, तो 1 वर्ष अज्ञातवास की बहुत अच्छी बात है। तो देखो मैं अर्जुन हूँ। उत्तर को विश्वास नहीं हुआ, तो उत्तर ने वहां पूछा है कि अर्जुन के 10 नाम है और 20 नाम आते हैं अर्जुन के, वहां 10 नाम पूछे हैं। कौन कौन से नाम है? कृष्ण है, कृष्ण सखा, कृष्ण नाम भी अर्जुन का है, कृष्ण सखा अर्जुन का नाम है, फाल्गुन नाम है, धनंजय है, विजय है, शब्दसाची है, काल खंजारी है, ऐसे नाम है। 10 नाम पूछे। किरीटी है नाम, और ये नाम किस किस कारण से है तो कारण बताए। उत्तरा फाल्गुनी में मेरा जन्म है, इसका नाम मेरा फाल्गुन है। मेरा वर्ण काला श्याम है, जैसे अर्जुन के भगवान का है, इसका नाम मेरा कृष्ण है। और कृष्ण भगवान का सगा होने से कृष्ण सगा है। चारों दिशाओं से धन जीत के लाए, इस वास्ते माने मान धनंजय है। प्रथा का पुत्र से मेरा नाम पार्थ है। सब नामों का अर्थ बताया, इस वास्ते मेरे नाम है किरीटी, इंद्र का दिया हुआ सुंदर किरीट मुकुट मेरे सिर पर है, इस वास्ते मेरे को किरीटी कहते हैं। वो हूं मैं। चल अब बताओ दे रहे हो, ये शमी वृक्ष है, अपनी जाति खेजड़ी कहते हैं ना, और खेजड़े का वृक्ष था। कहीं दूसरा वृक्ष आता, उस वृक्ष पर शस्त्र रखे हुए सब। वहां चलो, वहां ले गए, वहां लगा कर एक मुर्दा लटक रहा है। मुर्दा बनाया हुआ था, उसके भीतर अस्त्र शस्त्र रखे हुए थे। उसको खोला, उसको खोद उसको अलग बताया, ये युधिष्ठिर महाराज की तलवार है, ये भीमसेन की गदा है, ये मेरा गांडीव धनुष है, ये नकुल सहदेव की तलवार है। सब शस्त्र दिखा है। अपना धनुष बाण ले लिया, तरकस ले लिया, अपने शस्त्र ले लिए, दाड़ू दिए, ये मेरा अर्जुन का है। ये ऐसे सब बढ़ के फिर उसको सिखा दिया। अभी थोड़े दिन बाकी है, प्रसिद्ध मत करना अभी। तो बाकी दिन थे, दूसरों गणना से ऐसे गणना से पूरे हो गए थे दिन। परंतु सौरमास होता है, चांद्रमास होता है, और महीनों का फर्क होता है। तो वो फर्क होने के साथ अभी प्रकट नहीं करना है, अभी चुप रहना है। फिर आप धनी बन गया। वेश तो स्त्री का धारण कर ले। अर्जुन के वेश था स्त्री का, लहंगा पहना हुआ, पर चुनरी ओढ़ी हुई, और हाथ में चूड़ियां थी। उसको वर्णन आया है वहां। द्रौपदी ने कहा, रात्रि में भीमसेन को जगाया, तो भीमसेन कहता तेरे नींद नहीं आती कि नींद आवे। जिसमें धनुष चलता था, यहाँ फट लगती थी, जैसे हथेली है ऐसा हाथ हो गया था अर्जुन का। यहाँ ऐठन पड़ गए थे। वो ऐठन सूर्य की तरह, उसमें तो ग्रहण चढ़ा हुआ है, सूर्य पैरी हुई है। हमको तो नींद आवे। तुम बड़े बड़े पहलवानों को शिक्षा देते थे, बड़े फूल का पोते हुए हो। भीम महाराज, अर्जुन महाराज है, वो कंक भट्ट बने हुए राजा की मुकुट जब देखते हैं, दृष्टि की तरफ राजा नाराज तो नहीं है। मेरी सास के प्यारे पुत्र देखो लोग सहदेव घोड़ा और गायों के पीछे चढ़ने के जंगल में दौड़ रहे हैं, आप कहते हैं नींद नहीं आती है। ये नींद आवा जैसा समय है, इसमें कीते मेरे को तंग कर रहा है, दुख दे रहा है। रोने लग गई। भीमसेन से आंसू पूछे, और भीमसेन कहते तो रात्रि में कैसे आई यहाँ, हम किस स्थान में कैसे रहते हैं यहाँ पर, तो ये बात है। तो क्या बजा, किसी मर गया तुम समझे, किसी मर गया, आज तक जी गया मर गया। तो वहां वर्णन किया है कि अर्जुन के यूं बाण छूटते थे, यहाँ लगने लग ऐसे अच्छे जैसे यहाँ हो गया। वो जैसे सूर्य के ऊपर ग्रहण आवे ऐसे चूड़ी आई हुई है। आप कहते हो तेरे को नींद नहीं आती, आप मल्लों को शिक्षा देते थे, वैसे फूल के पोते हो। नींद हो जरा समय, मेरे कितनी दासियां काम करती थी, ऐसे मैं महारानी के सामने देखती हूँ, सब काम करती हूँ।
किसको खत्म कर दिया। तो ये बात याद आ गई हो कि अर्जुन चारों तरफ दौड़े तो दौड़ में वैसे शस्त्र चलावे तो आगे पीछे पिछवाड़े ऊपर सब जगह अस्त्र चलावे थे। ऐसे ही दौड़ते थे। तो उत्तर को तो यूं उल्टे दौड़ता था, ये उल्टे दौड़ पकड़ लिया, पकड़ लाकर बैठाया ईश्वर। फिर वो अस्त्र शस्त्र लेकर सब दिखा दिया, उसको विश्वास हो गया। तो तुम सारथी बन जाओ, मैं बनता हूँ रथी। धनुष बाण कर ले लिया। वेश स्त्री का है, वेश स्त्री का ही था वैसे ही, लड़कियों को सिखाती थी गाना बजाना। अब ऊपर से देखा तो उसने एक स्त्री बैठी है रथ में, और अगाड़ी उत्तर जो रथ चला रहा है स्त्री बैठी है। कहते क्या है? कहते एक स्त्री है और रथी आ रहा है उत्तर। क्यों आ रहा है? कि महाराज गौआ घेर ली, आप जाते हो, कृपा करो, संधि कर दो। मेरी बहन उत्तरा है, वो आपको ब्याहने के लिए लाता हूँ, मैं अपनी बहन देता हूँ, कन्या देता हूँ। तो वह ऐसी है। दुर्योधन आदि ऐसा विचार करने लगे। तो उसमें बोलते हैं द्रोणाचार्य, नदी जलंकेश वनारी के तो नगा भयो नाम नगारी सोनो ये संगना वेश धरा किरीटी जित्वा भयम निश्चित जाति गावा। ये जो अंगना वेश है ना, स्त्री का बैठकर किरीटी है, उसके बाद आते हैं घोड़ों की जो टाप की बात, रथ की जो गर्जना है वो आपने सुनी। श्वेत बाद सफेद घोड़े, वो रथ अर्जुन का है, अर्जुन बैठा हुआ है। ऐसा ब्याह होगा तो भागदों को जगह नहीं मिलेगी। तब या उसे कहते वो अपनी बहन देने को आया है, देखना तुम तमाशा कैसा ब्याह रचता है। ऐसी चमड़ी मंडेगी, तितर बितर हो जाओगे। उसने भीष्म जी के द्रोण के बढ़ाए चलाए बाण, जो बाण चलाए जो उनके चरणों में लगे, चला चढ़ता है चरणों में बाण बैठे। तो भीष्म द्रोण ऊपर बाण चला दे, उसके ऊपर कर नमस्कार करता है। दादाजी, गुरुजी महाराज, अब शुद्ध करता हूँ, आज्ञा हो जाए, हुक्म हो जाए, आपके सामने शुद्ध करता हूँ। प्रणाम करते हैं। तो प्रणाम सूर्य वैसा ही प्रणाम होता है। ये ऊपर हाथ छोड़े, हाँ बेटा ठीक है, आ जाओ। नमस्कार करे तो सासी बात देंगे नहीं। तो शुद्ध हुआ महाराज। कर्ण भाग गया, मामूली मेरा कर्ण बहुत बड़ा भारी भीड़ था। एक बात ऐसी थी कि ज्यादा घमासान जो भाग जाता था। इसने बचपन में राधा का दूध पी लिया था, सीखा, वो दूध का असर हो गया। बहुत भागा भीड़ था। ये तो महाराज भगवान पक्ष में से बनी तो अकेला भीड़ महाराज विजय कर दे दुनिया की, ऐसा बड़ा भारी भीड़ था। भाग गया जोड़ विष्णु चढ़ते चढ़ते अर्जुन ने सम्मोहन अस्त्र चलाया, जैसे अश्रुगोड़ चलाते हैं ना, सम्मोहन अस्त्र चलाया। उसमें सब मूर्ति हो गई, सब कुमार नींद आ गई, सो गए सब। तब अर्जुन ने क्या कर जाओ, उत्तर को कहा तुम बहन के लिए कपड़ा गला ले आओ, भीष्म और द्रोण के पास मत जाना, और तो खत्म हो जाओगे। वे तो अभी मेरी पर कृपा है, मेरी प्रार्थना से उसको स्वीकार किया है, वे मूर्छित नहीं है। पास में जाओ तो जीते नहीं आओगे। और दूसरे से मुर्दे की तरह रहता है जिसका बोल दिया हो, पगड़ी के गला खोल कर लिया। तो बात यह याद है कि इतना अर्जुन था सूरवीर, उसको भगवान कहते हैं कि तुम निमित्त मात्र बन जाओ, पर निमित्त बनते हुए शब्द शासन देते हैं, संबोधन। अपने उद्योग में कमी मत करना, अपने बल लगाने में कमी मत करना। निमित्त मात्र बनने का तात्पर्य विजय में कारण अपने को मत मारना, पर चेष्टा करने में कमी मत रखना। ऐसे भाई बहनों को चाहिए यहाँ भजन सब कीर्तन करने में कमी नहीं लगे, जागृत करके रात दिन भगवान के नाम का जप करे, कीर्तन करे, पुस्तक पढ़े, गीता का पाठ करे, भागवत का पाठ करे, संतों की वाणी का पाठ करे, अपना सब समय भगवान में लगावे। परंतु साथ ही साथ मैं इतनी गीता जानता हूँ, इतना कीर्तन करता हूँ, इतना जप करता हूँ, इतना रातों जगता हूँ, इससे कल्याण कर लूंगा, ये अभिमान न करे।